यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा तुम दुनिया से अलग हो या नहीं? दुनिया देखती है कटोरी साइज का, तुम देखते हो टप साइज का। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, मैंने तुझे तेरे घर से बुलाया, उसका नाम पहले अब्राम था। वो सारी पृथ्वी देख, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जहां तक तू देख सकता है ये तेरी है काके। क्या परमेश्वर ने एक आम विश्वासी को ऐसा बोला? हां, एक आम बंदे को बोला जो उसको जानता नहीं था? बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला। उसको क्यों बोला? क्योंकि जब आप परमेश्वर में आते हो, उसका एक बड़ा प्लान है आपकी लाइफ के लिए, पर वो ये चाहता है उस प्लान को आप अंदर की आंख से और बाहर की आंख से भी देख सकें। वो टप मेरे पास लेके आओ और एक कटोरा मेरे पास लेके आओ। ये दुनिया का दर्शन है। किसका? छोटा सा। मेरा बेटा बाहर चला जाए, हम रिटायरमेंट में खुश रहें, ये दुनिया है। क्या है ये? छोटा सा विजन है। हां, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये आपकी प्लानिंग है प्रभु के लिए। सुनो सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने कहा अगर ये टप, उसने कहा अगर तेरी आंख क्या है? निर्मल, तो तेरा शरीर क्या होगा? तेरा शरीर क्या होगा? उजाला। क्या होगा? अब आप कोली लेके नहीं बैठे हो, आप क्या लेके बैठे हो? आप सबके पास एक एक टप है, आपको मालूम नहीं? इससे भी बड़ा है आपके पास। अब मैं और बड़ा उठा नहीं सकता ना, इससे टैंकी तो लेके आ नहीं सकता पानी वाली। अब सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने कहा अगर तेरी आंख पवित्र है तो तेरे टप में अच्छी चीजें होंगी, यानी उजाला होगा। इसमें बाइबल डाल दो, अपनी अपनी डालो, अपनी अपनी पहचान लेना। उठा के तो नहीं लेके आए किसी की, अपनी अपनी पहचान लोगे ना। पर्स डाल दो, अपने अपने पर्स डाल दो, पर्स डाल दो, अपने अपने डाल दो, डाल दो, डालो डालो डालो, कोई बात नहीं, डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो, बस बस भरा हो गया। आपने देखा, उसने कहा अगर तेरी आंख निर्मल है तो मैं तेरा टप क्या कर दूंगा? किन चीजों से? बीमारियों से, दुखों से, गरीबी से, किससे? अब्राहम को बोला देख, मैं जहां तक तू देख सकता है ये देश, इस देश की फसलें, इस देश का सोना, इस देश की चांदी, इस देश का पानी, इस देश के पशु पक्षी सब तेरे हैं। आपको क्या लगता है देश का मतलब क्या है? देश का मतलब क्या है? वहां की क्या मिट्टी, धूड़? देश का मतलब, अगर मान लो मैं बोलूं साउथ अफ्रीका आपका है, इसका मतलब साउथ अफ्रीका में सोने की माइंस आपकी हैं, क्रोम की माइंस आपकी हैं, हां, पीतल की माइंस आपकी, वहां का पानी आपका, मछलियां आपकी, वहां के शेर आपके। कितना बड़ा दर्शन! ये वो चीज मैं बात कर रहा हूं। अगर तेरी आंख क्या है? निर्मल। अब सोचो, अब इसमें से अपना अपना सामान उठाओ जल्दी, जिसका है उसी को उठाने दो। सुनो ध्यान से। अब ये तो था आंख निर्मल। अब एक बात आपने ध्यान रखनी, जब आपकी आंख निर्मल नहीं होगी तो परमेश्वर आपसे टप नहीं छीनेगा और आपको कोली नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि अब आप राजा की संतान हो। सुनो ध्यान से। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इसका एक नुकसान भी है। सेलिब्रिटी होने का एक फायदा भी है, हां, और एक नुकसान भी है। क्या? कि वो लोगों में नहीं जा सकते, लोगों जैसे घूम नहीं सकते, मतलब ये इस तरह से। अब ये टब खाली हो गया। अब उसने क्या कहा? अगर तेरी आंख निर्मल है तो ये क्या है? उजाला। तेरा शरीर क्या होगा? जिंदगी क्या होगी? पर अगर तेरी आंख बुरी है, बुरी को हम इब्रानी भाषा में, यूनानी भाषा में पढ़ेंगे, इसको जूम करेंगे लास्ट 3 लाइनों में, ऊपर करेंगे।
इसमें लिखा इविल, हार्म, लीड, मेलिशियस, विकेट, पूरा दिखाओ, सिर्फ ऊपर वाला शब्द दिखाओ। यूनानी भाषा का 4190वां शब्द, जो बुरी, जो हिंदी में जैसे बुरी बोलते हैं, यह यूनानी भाषा का 41वां 90वां शब्द है, जिसका मतलब है पोनिरियोस, हर्टफुल। सुनो ध्यान से, कहता अगर तेरी आंख लीड है यानी गंदा देखती है व्यभिचार की तरह, या हर्टफुल है, किसी की तरफ तू हर्टफुल, किसी का नुकसान करने के लिए तू देख रहा है, या कहता तू लीड यानी गंदी निगाह से देख रहा है, किसी को व्यभिचार की निगाह से देख रहा है, किसी का रेप करने की निगाह से, किसी को गंदा देखने की निगाह से देख रहा है। कहता यदि तेरी आंख ऐसी है तो कहता जो मैंने तुझको दिया है वो क्या होगा? अंधकार होगा। कहता अगर जो उजाला मैंने तुम्हें दिया था अगर वो इतना बड़ा था तो अंधकार भी क्या होगा? इतना ही बड़ा होगा। अगर निर्मल रहने की वजह से तुम्हारी आशीषें दूसरों से अलग हैं, तुम्हारी आशीष कोली जितनी नहीं है, टब जितनी हैं, पर कहता अगर आंख बुरी होगी तो तुम्हारी श्राप भी लोगों से ज्यादा होंगे। लेके आओ कबाड़। आप समझ रहे क्या? ये क्या है? अब सुनो, वेट, ले आओ। कहता अगर तेरी आंख निर्मल है तो बरकतें तेरे पास होंगी, उजाला तेरे पास होगा। पर कहता अगर आंख निर्मल नहीं तो जो उजाला तेरे पास है वो अंधेरा हो जाएगा। अगर उजाला बड़ा है तो अंधेरा भी क्या होगा? अब लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती। कहता अगर तुम्हारी आंख निर्मल नहीं होगी तो कबाड़ होगा लाइफ। कबाड़ देखा कभी? हाँ, टूटे फूटे बर्तन, ये लोहा, ये डब्बा खाली, ये बाल्टियां, ये देखो अपनी स्क्रीन पे, ये होगी लाइफ। कबाड़ भी बड़ा होगा, बीमारियां, श्राप। कहता अगर तेरी आंख क्या है? बुरी है। बुरी मतलब क्या? कौन सी वाली बुरी? अगर आशीषें बड़ी थी तो अब श्राप भी क्या है? ऐसे हजारों बंदे होंगे जिन्होंने अपने फादर को नंगा देखा होगा, पर जैसे ही नूह के बेटे ने नंगा देखा उसने कहा तू श्रापित हो और दोनों भाइयों का तू दास बनेगा। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राम को कहा था मैं कनान तुझे दूंगा, क्योंकि अब्राम जो था वो नूह के अच्छे बेटे का वंश था। किसकी वजह से? आंख की वजह से। लिखा नूह ने दाग की बारी लगाई, उसका रस निकाला, पी गया, मतवाला हो गया, होश नहीं रहा, नंगा होके अपने तंबू में सो गया वो। हाँ, सो जाओ। एक बेटा आया बाहर से और उसको अगर किसी ने कपड़े नहीं डाले होते आपको दूर से मालूम हो जाता है कपड़े नहीं डाले हुए, वहां के ना, क्या आप पास जाके देखते हो? आपको दूर से पता होता है। लिखा वो उसने दूर से देखा, उसका फादर नंगा था, पर आंखों की अभिलाषा, ये एक पाप है। लिखा आंखों की लिखा आंख देखने से कभी तृप्त नहीं होती, अधोलोक कभी तृप्त नहीं होता, आग कभी तृप्त नहीं होती। कभी नहीं बोलेगी अच्छा मैंने 10 घर जला दिए अब 11वां नहीं जलाना। लिखा उसने अपने फादर को नंगा देखा और वापस आके अपने दोनों भाइयों को बताया कि मैंने फादर को नंगा देखा। लिखा वो चद्दर लेके आए, जब इनको मालूम हुआ कि अंदर फादर नंगा पड़ा हुआ तो इनको मालूम था कि हमें उसे नंगा नहीं देखना है। हां, लिखा उन्होंने चद्दर पकड़ी और अपने कंधों पे रखी। इधर इधर मुंह कर लो और ऐसे चद्दर पकड़ के वो पुट्ठे पैरी गए, पंजाबी च कहते, पीछे से। उनको मालूम था क्योंकि उसके भाई ने बता दिया फादर नंगा है अंदर। लिखा वो पीछे से गए और अपनी चद्दर को उस पे डाल दिया, देखना नहीं, डाल के वापिस चले गए और देखा नहीं।
और क्या हुआ? जब नूह उठा, उसको मालूम हुआ कि ये चद्दर किसी ने मुझ पे डाली, और वो बाहर गया पूछताछ करने के लिए, और अपने बेटों से पूछ के उसे यह मालूम हुआ कि इसने इसको नंगा देखा और ये दोनों ने उसे ढका। उसने कहा, तेरा बेटा इनके बेटों का दास होगा, इसका परमेश्वर धन्य होगा और इसके वंश को परमेश्वर फैलाएगा। उस नंगी ब्रेस्ट को आप 2 मिनट के लिए देख तो सकते हो, पर उसके पीछे क्या है, अगर उस श्राप को भी आप देख सको, आप कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे। कुछ लोगों के अंदर ये आदत होती, क्रिश्चियन लोगों के अंदर, और तू क्यों देख रहे? वही वह कपड़े देख रहे। अच्छा, तो अपनी मम्मी के कपड़े तो ऐसे तो नहीं देखता, अपनी सिस्टर के कपड़े भी तो ऐसे नहीं देखता, इसके कपड़े तो ऐसे क्यों देख रहा है? नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं। बाइबल कहती दिल दिल छोड़ो, अगर तेरी आंख बुरी, तेरा शरीर अंधियारा। कहता अगर उजाला बड़ा था तो अंधियारा भी क्या होगा? बड़ा होगा। आप लोग छोटा कोली लेके नहीं बैठे हो, आपके लिए बड़ा विजन है, बड़ी ब्लेसिंग है, पर अगर आप उसे करप्ट कर दोगे तो श्राप भी बड़ा होगा। ये कोई इतना बड़ा, बहुत बड़ा क्या था कि इसने पूरे इसके वंश को श्रापित कर दिया। आप समझ रहे क्या? उसने कहा, जब वो लड़का वापिस आया, आप जानते हैं शुरू से मैं बाइबल को पढ़ता आया हूं, शुरू से, और मेरा शौक नहीं था पढ़ना, यह मुझे प्रभु से प्यार था, ऐसा नहीं था। हीलिंग के लिए मैं रोज 6 घंटे बाइबल पढ़ता था, 4 घंटे, क्योंकि जब दुष्ट आत्मा का अटैक मुझ पे होता था तो सिर्फ बाइबल ऐसा एक दुनिया का जरिया था जिसे पढ़ के मैं हील होता था। और उसके बाद प्रार्थना, और इस चक्कर में कि शैतान का अटैक मुझसे दूर हो, परमेश्वर ने बाइबल में मेरे घंटों लगवाए हर रात। और मुझे यह बात मालूम थी कि क्यों, आप लोगों के लिए। दुनिया में घूमता हूं मैं, हर जगह घूमता हूं, लेकिन मुझे मालूम है किसको देखना है और किसको नहीं देखना। हालेलुया। वो क्यों? वो इसलिए मुझे इसका असर और मुझे इसका इंपैक्ट और इसका हल क्या है और इसका रिजल्ट क्या है, मुझे सब मालूम है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आंख, आईज, किसी को देखना, किसी की बॉडी को देखना। पोर्न पिक्चर्स, अगर आप ये वर्ड पढ़ें तो दोबारा देखेंगे हम, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा, पनेरियोस, पोर्न पिक्चर यानी ब्लू फिल्म, इस वर्ड से निकला है। यानी पोर्न का मतलब ये है बुरा, मतलब आप बुरी पिक्चर देख रहे हो जो आपको पीछे श्राप छोड़ेगी और आपको वो लेना पड़ेगा। आपने वो ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, डिलीवरी बॉय आपके घर में छोड़ के जाएगा, आप उसे वापस नहीं कर पाओ। आपको अब मालूम हुआ क्यों आपको अपनी आंख सुरक्षित रखनी। तेरी आंख अगर निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजाला होगा। अगर तेरी आंख क्या? निर्मल। कहता परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए, कनान हाम का दास उसके बच्चों का भी दास हो। अपनी लाइफ में दासों के जैसे दुखी रहकर जीवन व्यतीत करना है, शैतान के दास बनना है, बीमारियों के दास बनना है, गरीबी के दास बनना है, या आपको आंख निर्मल रख के खुदा के दास बनना है और उजाला लेना है और लाइट लेनी है। आज के बाद जब आपकी आंखें इधर उधर जाने लगे, आपको यह वचन याद आना चाहिए। आमीन। और जो कुछ आप सपने में देखते हैं वो आपकी सुबह आंख खुले में उसके देखने का रिजल्ट भी होता है। अगर आप किसी को गंदी निगाह से नहीं देखोगे,
व्यभिचार का अटैक आप पे होना बंद हो जाएगा। आप उसको मौका दोगे शैतान को, थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा और आगे गए, आप फंस गए, फिर आप और आगे जाओगे। अगर आपने पहले पॉइंट पे स्टॉप कर दिया और आपको वचन याद आ गया, आपको अटैक नहीं होगा और आप बचे रहोगे। आप समझ रहे क्या? और आपको मालूम है कि ये टाइम वो है जब आप आगे बढ़ सकते हो पाप में या पीछे जा सकते हो। और परमेश्वर भी देखता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज, आप उनका यूज कैसे करते हो, कि आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हो। आज कुछ लोग इसलिए प्रॉब्लम में नहीं है कि शैतान, इसलिए कि परमेश्वर के वचन को उन्होंने उस बाड़े को तोड़ा है, और लिखा जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। और जब परमेश्वर आपको ट्रेनिंग में भेजता है तो फिर वो, अगर वो ट्रेनिंग 5 महीने 6 महीने चली तो उस 5-6 महीने में आपको पूरी तरह से वो समझा देगा कि अगली बार कुछ भी गंदा मत देखना। और लिखा, बाइबल में लिखा, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आपको उसके वचन को सुन के जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको पीछे आ जाना चाहिए अपने पाप से। लिखा आंख से शुरुआत होगी, चाहे वो प्रभु का काम हो चाहे वो शैतान का काम हो। परमेश्वर ने कहा देख उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण पूरब पश्चिम सब चारों दिशाओं में। लिखा उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण सब तरफ वो देख रहा है और कह रहा है परमेश्वर कि ये मैं तेरी संतान को दूंगा। अगर आशीष बड़ी थी देखने की वजह से, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, हम देखने के लिए बुलाए गए। आज आपको कुछ नहीं दिख रहा, 1 साल बाद दिखेगा, 6 महीने में दिखेगा, 2 साल में। आपको, आप चाहे अंधे क्यों ना हो इस मामले में कि आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपकी 4 आंखें होंगी, आप नोट करना, डोंट वरी, आपका टाइम आ रहा है। मैंने कहा आपका टाइम आ रहा है, आपका टाइम आ रहा है चर्च, इन द नेम ऑफ जीसस। आपके बच्चों का टाइम आ रहा है, आपके फाइनेंस का टाइम आ रहा है, आपके ऊंचे होने का टाइम आ रहा है, आपकी हीलिंग का टाइम आ रहा है चर्च। मैं देख रहा हूं आपको गवाही देते हुए। आमीन शिशु जी, हालेलुया। एक थोड़ी सी शुरुआत आंखों से होती है, जो थोड़ी सी शुरुआत वो कहां लेके जाती इंसान को। परमेश्वर ने कहा अगर उजाला तुझ में बड़ा है क्योंकि तू मेरी संतान है, तो अंधकार भी तुझ में क्या होगा, बड़ा होगा। तो दूसरे जो मर्जी करें, उनका उजाला भी कोली जितना है, उनका अंधेरा भी कोली जितना है, लेकिन तू अगर बढ़ेगा तो तेरी ब्लेसिंग भी ज्यादा है, लेकिन अगर तू गिरेगा तेरे श्राप भी ज्यादा है। अगर किसी ने चढ़ना ही 2 फुट है तो गिरेगा क्या और चोट क्या लगेगी। अगर आपने चढ़ना ही 500 फुट है तो गिरेंगे तो चोट तो लगेगी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ये एक ऐसा गुनाह है जो लोग सरसरी कर जाते हैं और फंस जाते हैं, उनको मालूम नहीं होता वो फंसे किस लिए। आमीन। मैंने ऐसे यूथ ग्रुप्स देखे हैं अपनी लाइफ में जो सेवकाई में हैं, किसी के अंडर हैं, और इतनी पवित्रताई उनमें देखी है जो यहां के बड़े बड़े लोगों में नहीं देखी, और इकट्ठे काम करते हैं। क्योंकि जब एक बंदे को वचन घोल के पिला दिया जाए और उसे मालूम हो कि वचन में क्या लिखा है, कोई जानबूझ के जहर पीना नहीं चाहता। अगर पिएगा तो उसको मालूम है कि वो हाथ फैलाने के योग्य नहीं है परमेश्वर के सामने, ये कहने के योग्य नहीं है कि प्रभु मुझे हील कर। हां, वो ये कह सकता है मुझे माफ कर, ताकि मैं आगे को ये गुनाह दोहराऊं ना। और वो माफ करता है लोगों को। अगर आप इस पोजीशन में हो, वो आपको भी करेगा माफ, वो आपको आगे लेके जाएगा वो। हां, अगर आप फैसला कर लेंगे कि आगे से ये आंखें वही देखेंगी जो परमेश्वर की ओर से होगा, और जो शैतान ऑफर लेके आएगा वो मैं नहीं देखूंगा। आमीन। अगर वचन आपको मालूम है, आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि शैतान उन लोगों को फंसाता है जिनके पास वचन नहीं। आप तैयार हैं इसको फॉलो करने के लिए? मैंने रास्ते में सीसीटीवी लगवाए हुए हैं, मैं देख लूंगा आपको कि कौन इधर उधर देख रहा है। नहीं तो पता क्या करो, वो घोड़े नहीं लगाते, घोड़े जो ऐसे
वो घोड़ों की तरह लगा लो, अगर आंख ज्यादा इधर उधर जाती है तो वो हेल्प करेगा आप कि सिर्फ सीधा देखना है। हाँ, इधर उधर देखना ही नहीं है। अगर अगर देखा भी तो वो गत्ता आएगा सामने, हेल्प करेगा आपकी, वो हेल्प करेगा। अगर आपको आपका स्मार्टफोन पाप में लेके जा रहा है, उसे बेच दो, छोटे वाला ले लो, थोड़े दिन छोटे से काम चलाओ, हेलो हेलो करो उस पे, और जब सुधर जाए, जब आंखें टिक जाएं, जब लाइफ टिक जाए, तो उससे भी बड़ा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने आप को सेफ रखो। आमीन।